सरकार बनी तो एमपी में बीजेपी किसे बनाएगी सीएम, पीएम मोदी ने कर दिया खुलासा। एमपी में अब पलटी बाजी, पीएम मोदी ने भी शुरू की शिवराज की तारीफ। अब तक शिवराज का नाम लेने से बचने वाले प्रधानमंत्री शिवराज की कर रहे हैं तारीफ। शिवराज के नाम पर ही बीजेपी को मिल सकती है चुनाव में जीत। एमपी विधानसभा चुनाव जब शुरू हुए तो बीजेपी के अंदर इस बात पर आम राय बन गई थी कि शिवराज के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें एक बात साफ थी कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखते देखते अब जनता का मन भर चुका है और वो बदलाव चाहती है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सर्वे के दूसरे हिस्से को नहीं देखा, जिसमें यह भी साफ था कि शिवराज ही बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं। खासतौर पर महिलाओं में शिवराज की लोकप्रियता जबरदस्त है। खासतौर पर लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना ने शिवराज को महिलाओं में बहुत लोकप्रिय बना दिया है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी मन से शिवराज का नाम तक लेने से बच रहे थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी केंद्र की नीतियों को ही गिना रहे थे। शिवराज की सभाओं में जुटी जबरदस्त भीड़ ने स्थिति को बदल कर रख दिया है। दरअसल चुनाव प्रचार थमने के कुछ समय पहले पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पहले चुनाव प्रचार के केंद्र में नरेंद्र मोदी थे, अब उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। पहले शिवराज को किनारे किया जा रहा था, पीएम मोदी ही शिवराज का नाम मन से बार बार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ शिवराज का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब लाडली बहना योजना का जिक्र करने लगे हैं। जबकि 25 सितंबर को जब भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था तो प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का जिक्र नहीं किया था। कुछ दिन पहले से ही उन्होंने लाडली बहना योजना का लाभ लेना शुरू किया है, लेकिन अब वो शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ ही उनकी योजनाओं का भी अब जोर शोर से जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है। क्या प्रदेश की हवा बदलने लगी है? क्या अब ये माना जा रहा है कि अगर एमपी में बीजेपी की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान सीएम होंगे? दरअसल बड़वानी की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवराज जी की सरकार में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एमपी की लाखों बहनों को मदद मिल रही है। आदिवासी परिवार की बहनों को भी विशेष सहायता दी जाती है। ये भी बीजेपी सरकार ही है जिसने पहली बार सिकल सेल बीमारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। दावा किया जा रहा है कि एमपी में जमीनी स्थिति को भांपते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मजबूती के साथ संगठन में कमबैक करने लगे हैं। खुद सीएम भी सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक प्रचार अभियान में जुटे हैं। साथ ही लाडली बहनों में मामा का क्रेज भी दिख रहा है। ऐसे में लाडली बहना योजना को दरकिनार करना संभव नहीं है। दूसरी ओर प्रदेश में बीजेपी का हर नेता चाहता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही उनके क्षेत्र में कम से कम एक रैली जरूर करे। शिवराज सिंह चौहान की रैली की डिमांड हर रीजन से आ रही है और शिवराज भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रोज उनकी करीब 8 से 10 रैलियां हो रही और हर रैली में लोगों की जमकर भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। शिवराज के आत्मविश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि बीजेपी अपने जिन 7 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाया है वो लोग देर रात तक अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार में जुटे रहते हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान 30 अक्टूबर को बुधनी गए थे, नामांकन किया और उसके बाद से पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पलट कर बुधनी नहीं गए हैं। उन्होंने अपना पूरा चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया है और बुधनी के कांग्रेस नेता भी ये मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को रोकना बहुत मुश्किल दिख रहा है। यानी शिवराज चुनाव लड़ने के साथ पूरी ताकत से पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के दूसरे सीएम पद के दावेदार अपनी सीट में ही उलझे दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।